रोहन के कभी भी मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन उसको मैथ्स अच्छे तरीके से समझ में आती थी। उसको सभी कॉन्सेप्ट पता होता था, उसको पता होता था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसे फॉर्मूलाज भी याद होते थे, लेकिन फिर भी उसके अच्छे नंबर क्यों नहीं आते थे? पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एग्जाम देने के लिए जाता तो उसकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी ज्यादा स्लो थी कि उससे कैलकुलेशन की वजह से पेपर छूट जाता था। वो आसानी से पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पाता था। और यही प्रॉब्लम 99% स्टूडेंट के साथ में होती है और उन्हें लगता है कि मैथ्स टफ है, जबकि मैथ्स टफ नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे किसी भी क्वेश्चन को बस 2 से 3 सेकंड के अंदर खत्म करेंगे। सो ये सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया एंड वेलकम टू सीखोज ऑफिशियल शो मैथ्स की पाठशाला। सो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा और ईमानदारी से आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि 79 का क्या होता है। आप इसका आंसर जानते हो तो यस करो, अदरवाइज नो करो। अब अधिकतर स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि टेबल्स कहीं काम नहीं आती, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब हम स्क्वायर निकालते हैं, जब हम क्यूब सॉल्व करते हैं ना, तो यही जो होता है इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करना होगा। जैसे कि आपको 1 से लेकर के 20 तक की टेबल्स हर रोज लिखनी होंगी। बस 1-2 दिन लिखोगे ना तो ही आपको सारी याद हो जाएंगी। आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए, 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स और 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब्स। अगर आप ये जान लेते हो तो अब आपकी आधी से ज्यादा कैलकुलेशन स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। फिर उसके आगे अब नंबर सेकंड पॉइंट आपको जो ध्यान देना है, अब वो ध्यान देना है प्रैक्टिस के ऊपर। अब आपको मैं एक ऐप बता दूं जो कि है मैथ्स वर्कआउट। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आपको उनको सॉल्व करना है। बस दिन में 5 मिनट भी करोगे ना, 7-8 दिनों के अंदर आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होने लग जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो रैंडमली नंबर लिखो, फास्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कभी भी ये मैथ्स आपकी इंप्रूव नहीं होगी। अब देखो, फॉर्मूला को याद करने के लिए फोटोग्राफिक मेमोरी चाहिए होता है। अब ये कैसे डेवलप होगी? हर एक स्टूडेंट के लिए बड़ा आसान होता है। जैसे कि मैथ्स में हम फॉर्मूला याद करना चाहते हैं ना, तो बस क्या करना है, जिस भी चैप्टर चल रहा है, जो भी आपको याद करना है ना, उसके सारे फॉर्मूलाज एक पेज के ऊपर लिख लो। अब उस पेज के ऊपर लिखने के बाद में उसको अपनी टेबल के आगे लगा लो। अब इससे क्या होगा भैया? अब इससे होगा कि जब भी अगली बार मैथ्स पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो बस 1 से 2 मिनट उस फॉर्मूला को लिख लेना। अब क्या होगा कि एग्जाम में जहां पर भी आपको फॉर्मूला याद करने के आएगा ना, तो आपको लगेगा कि यार वो तो टेबल के आगे, तो एक तरीके से फोटो आपके दिमाग में से हो जाएगी और आप इंस्टेंटली उसे याद कर लेंगे। ये एक तरीका होता है जो कि अधिकतर स्टूडेंट और टॉपर्स इसे यूज करते हैं। वो अपनी डेस्क के आगे लगा लेते हैं जो भी उन्हें याद नहीं हो रहा था। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक में जरूर से बताना।